हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90 डिग्री सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सॉल्यूशन में। आज के सेशन में मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसका मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है वो नागर शैली के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि मंदिरों के निर्माण की कुल 3 शैलियाँ हैं। उत्तर भारत की शैली, जिसे नागर शैली कहा गया, और दक्षिण भारत की शैली, जिसे द्रविड़ शैली कहा गया, और मध्य भारत की शैली, जिसे बेसर शैली कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो किसे है फ्रेंड्स? संसद को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? तो मुखौटा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एवं जम्मू कश्मीर का हो जाएगा राउत। ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू कश्मीर का हो जाएगा राउत। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा मुखौटा। ठीक है, और केरल का कथकली एवं मोहिनीअट्टम। केरल कथकली और मोहिनीअट्टम। पंजाब का तो पता ही होगा आपको, भांगड़ा होता है, बहुत फेमस है पंजाब भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो केवल संसद के पास है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। संसद को ही अनुच्छेद 33 में अधिकार दिया गया है कि वह पुलिस बल, गुप्तचर संस्था, सीमा सुरक्षा बल के मूल अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 33 में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति केवल आपातकाल लगा सकते हैं। 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, जिसे ही संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, एक बार भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया? तो पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का रहा। ठीक है, कितने साल? 6 साल का। अगर आपसे लोकसभा पूछे तो 6 साल। और आपको बता दें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल 4 साल का रहा, 1974 से 1978 तक। ऐसा नहीं था कि 4 साल के लिए बनाया गया था। मोरारजी देसाई ने 1 साल पहले ही तोड़कर हटाकर उसके स्थान पर क्या लाया था? अरवरत योजना या रोलिंग प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन क्या है फ्रेंड्स? एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो कहाँ से निकलती है? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। यह थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि का पेस मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेस मेकर। इस ग्रंथि का आकार अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होता है। अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो क्या होता है? जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कम होने लगता है, लेकिन सेवा सेक्टर का योगदान, सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ता जाता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है
कि भारत का एक निर्वाचन आयुक्त होगा या निर्वाचन आयोग होगा जो एक संवैधानिक आयोग होते हुए स्वतंत्र निकाय होगा। इस पर किसी का बस नहीं होगा। राष्ट्रीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन को कोऑर्डिनेट करेंगे, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करेंगे, चुनाव चिन्ह जारी करेंगे, समय समय पर वोटर लिस्ट में सुधार कराएंगे और चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेंगे, आचार संहिता जारी करेंगे। कौन? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन फ्रेंड्स? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पहला प्रारंभ में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग होगा, लेकिन जब 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जब हो गया, तो अचानक जनसंख्या, मतदाता की संख्या बढ़ गया, लोड हो गया। तो एक सदस्य के स्थान पर कितने सदस्य? 3 सदस्य कर दिया गया, भले ही तीनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से कोई भी पहले हो उस तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही उन्हें शपथ भी दिलाया जाता है। लेकिन राज्य में जो होने वाले स्थानीय स्तर के इलेक्शन के लिए उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, स्थानीय स्तर के लिए उसके लिए क्या होता है? अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी पदार्थ स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अंग्रेजी में इसे कैटेलिस्ट कहा जाता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन यूजर, ऑफलाइन यूजर को हम रासायनिक प्रक्रिया को हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, सभी में जोश पैदा कर रहे हैं। यही प्रकृति कैटेलिस्ट है जो खुद रासायनिक प्रक्रिया में भाग न लेकर रासायनिक प्रक्रिया के दर को इफेक्टेड करता है। उसे क्या कहेंगे? उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 में, कितने? 29 में कहा गया है कि भारत के कोई भी नागरिक अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकता है, अर्थात अल्पसंख्यकों को धार्मिक एवं भाषाई दोनों आधार पर संरक्षण दिया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 एवं 30, कितना? 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारत के नागरिकों के लिए है। कौन कौन फ्रेंड्स? एक बार फिर से दोहरा लेंगे। 15, 16, 19, 29 एवं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति संबंध है तो किससे संबंध है? लोक राजस्व एवं व्यय से। लोक राजस्व एवं व्यय से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। लोक मतलब सरकारी, सरकारी राजस्व एवं सरकारी व्यय से, पब्लिक रेवेन्यू एवं पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो किस राजवंश ने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट शासक। यहीं पर एक और क्वेश्चन जोड़ लेंगे कि कांची का कैलाश मंदिर पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, सम्राट और उनके मकबरा से संबंधित पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि बाबर का जो मकबरा है वो काबुल हो जाएगा, इसका काबुल हो जाएगा। और जहांगीर लाहौर के शहादरा में। कहाँ फ्रेंड्स? जहांगीर हो जाएगा लाहौर के शहादरा में। और अकबर जो है सिकंदरा हो जाएगा। अकबर कहाँ? सिकंदरा। और शाहजहां आगरा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो सी हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4।
ठीक है। और औरंगजेब का कहाँ होगा फ्रेंड्स? औरंगाबाद। औरंगजेब का औरंगाबाद महाराष्ट्र रोजा। हुमायूं का कहाँ? दिल्ली में। लेकिन इसके बाद जितने भी आप देखेंगे उसमें अधिकांश का मकबरा हुमायूं के मकबरे के निकट है, अतः हुमायूं के मकबरे को मुगल काल का कब्रिस्तान कहा गया है। क्या कहा गया है? मुगल काल का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। इसे ध्यान से समझेंगे। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में मृत्यु, लेकिन जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हुई थी और महात्मा बुद्ध का मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। ठीक है। मृत्यु का प्रतीक होता है स्तूप। ठीक है, क्या होता है? मृत्यु का प्रतीक स्तूप। और यहाँ पे देखिए लिच्छवी जो है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो देख रहे हैं इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो राजधानी है वैशाली में महिलाओं को प्रवेश करवाया गया था और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी और दूसरी महिला वैशाली की नृत्यांगना, वैशाली की डांसर अम्रपाली। किसके कहने पर? अपने पीरियसिस आनंद के कहने पर। ठीक है, आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार है। भारत की क्षेत्रीय या प्रादेशिक मेरीटाइम बेल्ट जल सीमा जो समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील दूर तक है। कितना? 12 नॉटिकल मील दूर तक। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1907 में। 1907 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। कौन थे फ्रेंड्स? रास बिहारी घोष। इसका एकीकरण हुआ था 1916 में। एकीकरण कब हो गया था? 1916 में लखनऊ में हुआ था इसका एकीकरण। इसका अध्यक्ष थे एसी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है। एकीकरण कब हुआ था? लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसे ध्यान से देखिएगा। प्लेग रोग जो है वो जीवाणु, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेग रोग जीवाणु के कारण होता है जिसे काली मौत कहा गया। एड्स रोग जो है विषाणु HIV के कारण होता है, ये भी सही है। और गंजापन कवक के कारण होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मलेरिया रोग जो है वो जीवाणु नहीं होगा, किसके द्वारा होता है? यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ से और भी कई बीमारी होते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है पे काम सोप। ठीक है, पे काम सोप। पे से हो गया पेचिस जिसे अतिसार कहा जाता है। का से हो गया कालाजार। ठीक है। म से हो गया मलेरिया। क्या हो गया? मलेरिया। और सो से हो गया सोने की बीमारी, इसे ही कहते हैं अफ्रीकन निद्रालु रोग। और प से हो गया पायरिया। ठीक है, प से क्या हो गया? पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो किसमें है फ्रेंड्स? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की चर्चा मिलती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिनय पिटक। ठीक है, जिसकी रचना विभिन्न बौद्ध सम्मेलन में
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। तो ऊर्जा के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक तरफ को ही देखते हैं क्योंकि चंद्रमा की अपने अक्ष का घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर होता है। इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी किस भारतीय शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय शिवाजी जो है वो मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कहाँ का है? केरल का। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि कथकली के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो कथकली के प्रमुख कलाकार कौन है? मृणाल साराभाई। कौन है फ्रेंड्स? मृणाल साराभाई। ठीक है। और इसमें कथक बिरजू महाराज। कथक के कौन है? बिरजू महाराज। और उड़ीसा का कौन है फ्रेंड्स? संयुक्ता पाणिग्राही। उड़ीसा का संयुक्ता पाणिग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या उसकी समाप्ति करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। किसे है? संसद को। लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य के विधानसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट का वैल्यू किसने दिया? तो कैवेंडिश ने दिया। किसने दिया था फ्रेंड्स? कैवेंडिश ने। कितना होता है? 6 × 6 7 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। ठीक है। और कैपलर ने क्या दिया था? कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम। और गैलीलियो ने दिया था प्रथम नियम गैलीलियो का कहलाया। प्रथम नियम गैलीलियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब से स्वयं मालूम होता है कि इससे ज्ञात होता है कि दर्पण अवतल दर्पण है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, छोटा, बराबर और बड़ा दिखता है। ठीक है। लेकिन समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने लंबाई का कम से कम लंबाई का आधा होना चाहिए। अपने लंबाई का कितना? आधा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? ग्रेफाइट। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तीन ही तो है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन का यह तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉप है, अपरूप है, जिसमें ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रॉप है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉप पाए जाने के कारण यह इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? सुचालक है। अब यह क्वेश्चन तो सभी को याद होगा कि ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु। ग्रेफाइट में कितना? 6 कार्बन परमाणु। और हीरा में कितना हो जाता है? हीरा में 4 कार्बन परमाणु। ठीक है। हीरा में कितना? 4। और फ्लोरीन में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्लोरीन में हो जाएगा 60 कार्बन परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। तो प्रोटीन का। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चाहे एंटीबॉडी हो या एंटीजन हो, दोनों में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। प्रतिजैविक और प्रतिरक्षी, यह दोनों क्या है? यह दोनों प्रोटीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आँख के मायोपिया, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना देता है, न कि रेटिना पर। अतः उसे दूर करने के लिए ऐसा लेंस का प्रयोग किया गया जो प्रकाश के किरण को डाइवर्ज कर दे, प्रकाश के किरण को फैला दे। और फैलाने का गुण किसमें, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। ठीक है, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें के केंद्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक एक तना है न कि एक जड़। तो इसमें देखिए, अदरक जो है यह, इसमें पर्व तथा पर्व संधि होता है। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। आलू जो है इसमें तना है, अदरक तना है, प्याज तना है, लहसुन तना है, ओल तना है, अरबी तना है, हल्दी तना है। ये सब क्या है, ये सब का सब तना है। इसमें पर्व तथा पर्व संधि जो है वो किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिएगा। इसमें देखिए, आप अदरक देखे होंगे तो अदरक में इस तरह का जो लाइनिंग होता है इसे ही क्या कहते हैं, नोड या पर्व। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, नोड या पर्व। ठीक है, और इसी जो नोड है, इसी नोड के बीच की जो दूरी है इसी को कहा जाता है इंटर नोड। क्या कहा जाता है, इंटर नोड, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, पर्व संधि, पर्व संधि। ठीक है, और सेम वो उसी तरह से आलू में भी देखिएगा इस तरह का मतलब निशान रहता है उसमें, इसे ही क्या कहेंगे, इसे पर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्व। और इस दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, पर्व संधि, जिसके कारण इसे जड़ न कहकर क्या कहेंगे, तना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 4 बिट्स कितने निब्बल के बराबर होता है। तो कंप्यूटर में 4 बिट्स जो है वो 1 निब्बल के बराबर होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 1 बाइट हो गया। और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 32 बिट्स बराबर कितना होता है, 1 आईपी। 32 बिट्स बराबर कितना हो गया, 1 आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और 1024 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट यानी कि केबी। 1024 केबी बराबर 1 एमबी, मेगाबाइट। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होगा, 1 जीबी। और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी, टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है। तो किसकी जिम्मेदारी, केंद्र सरकार का। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए, यदि केवल राजमार्ग आएगा, सड़क मार्ग आएगा, ग्रामीण सड़क आएगा तो राज्य सरकार होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा, नेशनल हाईवे आएगा तो क्या होगा, केंद्र सरकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिकांग नदी कहाँ नहीं बहती है। तो मिकांग नदी कहाँ नहीं बहती है फ्रेंड्स, सिंगापुर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सिंगापुर में नहीं बहती है मिकांग नदी। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, मिकांग नदी जो है वो चीन के कुनलुन पर्वत से निकलकर चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम होते हुए विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर गिर जाती है। दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है, साउथ चाइना सी में गिर जाती है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो कौन है फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। कौन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है फ्रेंड्स, गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल।
ठीक है। हमारे संविधान के केवल 2 ही व्यक्ति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, ठीक है। गवर्नर का मतलब राज्यपाल। हमारे संविधान में केवल 2 व्यक्ति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल को। राष्ट्रपति को 123 123 अध्यादेश और राज्यपाल को 213। दोनों का पीरियड है मिनिमम 6 सप्ताह, मैक्सिमम 6 माह। राष्ट्रपति के अध्यादेश को संसद के द्वारा अनुमोदन करना होगा और राज्यपाल के अध्यादेश को विधानमंडल के द्वारा, किसके द्वारा? विधानमंडल। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल का किसके द्वारा होगा अध्यादेश? विधानमंडल। ऑप्शन इसका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है? रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है भारत के रुपये को विश्व के किसी भी रुपया में, विश्व के किसी भी रुपया का भारतीय रुपया में आसानी से परिवर्तन कर लेना, ठीक है। इसे ही सिफारिश किया जाता है, इसे सिफारिश किया गया था एस तारापुर समिति के द्वारा। किसके द्वारा? एस तारापुर समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है रोपण कृषि का। किसका है? रोपण कृषि का। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो इसमें एक एक करके देख लेंगे कौन सा शामिल है या नहीं है। पूर्ण रोजगार शामिल है, कीमत स्थिरता ये भी है, और संपत्ति और आय का न्योचित विवरण ये भी सही है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी का पूरा रूप क्या होता है? तो डीटीपी जो है वो कंप्यूटर का भाषा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम सवाल होगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। इसका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। वैसे देखिए, निर्वाचन आयोग यह करता क्या है? निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है इसमें, ठीक है। अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति होता है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य या ये का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन आयोग। कौन फ्रेंड्स? निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान कौन करता है? निर्वाचन आयोग। उनका चुनाव चिन्ह जारी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। यदि एक ही चुनाव चिन्ह पर 2 राजनीतिक दलों के बीच विवाद हो जाए तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? उस चुनाव चिन्ह को सीज कर देता है और दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे देता है। मतदाता लिस्ट बनाता है निर्वाचन आयोग, उसमें समय समय पर संशोधन करता है निर्वाचन आयोग। इलेक्शन की अधिसूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग। इलेक्शन के लिए आचार संहिता लागू करता है निर्वाचन आयोग। लेकिन स्थानीय स्तर के चुनाव के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, स्थानीय स्तर के चुनाव के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आज सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।